नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ टेक्नीशियन एग्जाम 2023 में नॉन टेक की किस तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा चैनल आईटीआई आधारित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नॉन टेक के पार्ट प्रोवाइड करवाता है। तो यदि आप आईटीआई आधारित हैं, आईटीआई की डिग्री है आपके पास और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। हम आपको अच्छे से अच्छे और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और मुझे पता है आप सभी जुड़े हुए हैं और आपने मेरे स्टडी वाले वीडियोस देखे हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार की क्वेश्चन आए हैं, हमने कैसे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, आपने दोनों को मिलान करके देख लिया है कि हमारा कंटेंट कितना दमदार है, कितनी उसमें जान है हमारे कंटेंट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 जनवरी 7 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, वो सारा बताने वाला हूं। यदि अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो बेस्ट ऑफ लक, और इस प्रकार से तैयारी करके आप भी बेहतरीन अंक बना सकते हैं। जिसका 7 जनवरी को था फर्स्ट शिफ्ट में, उनका कैंसिल हो गया है तो उनके पास बहुत सारा टाइम है, करिए फिर से तैयारी। आप भी दिखा दीजिए कि जो आपको टाइम मिला है उसमें आपने कैसे यूज किया है, कितना स्मार्ट वर्क किया है और कैसे आपने कट ऑफ जो आपकी निर्धारित थी, यदि आपका 7 को फर्स्ट शिफ्ट में होता तो कट ऑफ क्या रहती और उसे आप कितना अधिक कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अपना दम दिखा दीजिए, अपनी ताकत दिखा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार, और लाइक करके आप मोटिवेट करते ही नहीं हो। वीडियोज पर अच्छे खासे व्यूज हैं लेकिन लाइक की संख्या 100 क्रॉस नहीं करती है, तो लाइक कर दिया करो ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाएं। देखिए, ये अभी एक भाई ने मेहनत की है, उसे तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मेहनत करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चन उसने लिखे हैं तो काफ़ी टाइम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आप भी यदि कुछ क्वेश्चन आपको याद है तो ज़रूर बताएं यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो। इसने लिखे हैं वो क्वेश्चन, पहले तो वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपकी अच्छे से इन क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए। हो सकता है रिपीट हो जाए और मैं आपको क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा, एक साथ सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप इनको लिखना चाहे तो लिख लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कह रहे हैं, 2022 में फीफा अंडर 17 में महिला विश्व कप किसने जीता? ऐसा क्वेश्चन था। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, ये इसने क्वेश्चन लिखा है। उसके बाद देखिए, थोड़ा मैं एक बार और नीचे करूं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। लेजर का पूरा नाम, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अनुच्छेद है, ये भी मैंने हर शिफ्ट में हर वीडियो में शामिल किया है, तो ये भी क्वेश्चन हमारी है। हॉकी के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ आई थिंक इस बच्चे का आंसर जो लिखा हुआ है वो गलत होगा, आप गूगल पर एक बार फिर से सर्च कर लीजिए। 5वें और 6ठे का इसने आंसर जो लिखा है वो एकदम राइट है, लेकिन 7वें का इसने गलत लिखा है आई थिंक, तो आप मिला लीजिए। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो अभी कौन है वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको करवा रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट मंत्री। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन से, तो भारत, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष तो सबको पता है और हर वीडियो में मैंने भी करवाया है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए 10 क्वेश्चन भाई ने लिखे हैं, उसके लिए 10 बार उसे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लिखिए और सहयोग कीजिए। क्वेश्चन यदि ज़्यादा आ जाएंगे मेरे पास, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं व्हाट्सएप पे, मैंने देखे हैं, पढ़े हैं। पीडीएफ नहीं बनाई है, पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे जल्द ही। अब देखिए मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ नॉन टेक के किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट उन्होंने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बताए हैं। फर्स्ट तो आपके सामने है, ये देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल अवेयरनेस के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि मैंने अच्छे से जनरल अवेयरनेस यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रखा है, आप देखिए। जनरल अवेयरनेस को मैं लिख देता हूँ जीए, जनरल अवेयरनेस। इसमें देखिए मंत्री वाले से एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 2 मंत्री वाले से क्वेश्चन आ रहे हैं।
रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये क्वेश्चन जरूर है या इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का अध्यक्ष यानी कि डीआरडीओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट, आपकी खेल है उससे संबंधित। अभी जो करंट अफेयर्स के ना वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 6 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर्स के हैं, तो आप उसे भी पढ़ लीजिए। और खेल से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। इतिहास से संबंधित 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बारदोली सत्याग्रह हो गया, किसी बुक से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो जनरल अवेयरनेस में आप इंपॉर्टेंट मंत्री 2022-23 की, बुक्स एंड ऑथर और करंट अफेयर्स, इन 3 टॉपिक को एक बार पढ़ के जाएं। और डीआरडीओ से संबंधित 5 या 6 क्वेश्चन हैं, आप उन्हें भी पढ़ कर जाएं, तो जनरल अवेयरनेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपकी मैथ्स। तो मैथ्स में एकदम सिंपल है, या तो आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, या आ रहा है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन आ रहा है, और साथ ही आपकी मिश्रण से, यानी कि 1 किलो चीनी में से ये चीज़ मिलाई, ऐसे करके मिश्रण से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद औसत से, एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाएं। इंटरेस्ट वाला, परसेंटेज, एवरेज, ये क्वेश्चन आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैथ में इतने काफ़ी है टॉपिक, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एज से संबंधित क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि एज वाले क्वेश्चन अभी तक आए नहीं हैं। रीजनिंग में आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ रहा है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सीरीज से, यानी कि जिसे आप कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, और ज़्यादातर सर्किल वाले आ रहे हैं कि ये इसके सामने बैठा है, ये इसके सामने बैठा है, ये इसके दाएं बाएं हैं, ऐसा करके रीजनिंग में आपके सर्किल वाले या सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। और दिशात्मक जो क्वेश्चन है ना, कि एक क्यू है, राम 2 किलोमीटर इधर चला, 2 किलोमीटर इधर, तो आप इसकी पोजीशन बताइए। इस प्रकार के एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है, तो आपको इनको पढ़ लेना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्रोवाइड करवाए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल TG2 दोनों के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। ये आपकी रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी, जनरल अवेयरनेस हो गया, और उसके बाद आपकी है इंग्लिश। तो इंग्लिश में घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छे से इंग्लिश आपने 10th में पढ़ रखी है, तो अब आपकी 10 में से 8 क्वेश्चन तो सही ऐसे ही हो जाएंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें आ रहा है एक तो आपकी एंटोनियम या सिनोनियम, दोनों में से एक आ रहा है। किसी शिफ्ट में सिनोनियम, किसी में एंटोनियम, ये आ रहा है। उसके बाद आ रहा है एक एक्टिव पैसिव का, जिसमें ज़्यादातर पैसिव सेंटेंस दे रखा है, उसे आपको एक्टिव बनाना है। एक आ रहा है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। 3 नॉर्मल क्वेश्चन हैं, 2 आ रहे हैं आपके आर्टिकल से संबंधित, और 2 आ रहे हैं आपकी एरर डिटेक्शन से संबंधित। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। और एक आपका ध्यान रखना है कि 1 वर्ड आ रहा है, तो ये इसके क्वेश्चन है 2, 2, 4, और ये 4, 8। उसके बाद 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन और उन टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सब्जेक्ट रीअरेंज करना होता है ना, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक नॉन टेक पार्ट को कवर नहीं किया है, तो हमारी ये सफलता मंत्र का दूसरा सीरीज आप ले सकते हैं, जिसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। हमने पूरे एकदम एग्जाम बेस्ड पर क्वेश्चन इसमें तैयार किए हैं, केवल हिंदी में है, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। आपके नॉन टेक का पार्ट वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा, और आपको हर वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।